नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार लव और आप देख रहे हैं टूरवेल। आज हम पहुंचे हैं हैदराबाद के सबसे स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चर लैंडमार्क में से एक, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। 216 फीट ऊंची यह विशाल प्रतिमा सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट्स है जो इक्वालिटी, स्पिरिचुअलिटी और इंडियन कल्चर का संदेश देता है। अगर आप हैदराबाद विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा, एंट्री से लेकर थिएटर एक्सपीरियंस तक। एंट्री का टिकट क्या प्राइस क्या है और घूमने के लिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 108 टेम्पल से लेकर इवनिंग आरती तक, और साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो यह जगह हैदराबाद सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर श्री राम नगरम मुचिंतल रोड शमशाबाद में स्थित है। अगर आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते हैं तो यह लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और कार बाइक से यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है क्योंकि हैदराबाद बेंगलोर हाईवे के पास ही स्थित है। गूगल मैप्स से आप स्टैचू ऑफ इक्वालिटी सर्च करते ही लोकेशन आसानी से मिल जाती है और आप आसानी से मैप के हेल्प से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं एंट्री की। जब हम यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है डिजिटल टिकट बुकिंग। अब बात करते हैं एंट्री की। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतना बड़ा एरिया है सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए। कार और बाइक की पार्किंग की बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया है, और ये पूरा एरिया आपको दिखेगा जहाँ से कि आप कार और बाइक का पार्किंग कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब आप यहाँ पर डिजिटल टिकट बुकिंग सिस्टम मशीन का इस्तेमाल करके आप डिजिटली टिकट को बुक कर सकते हैं ऑन अराइवल। लाइक आप यहाँ पे पहुँच के भी टिकट बुक कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है तो। इससे बेहतर है कि आप यहाँ आने से पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। यहाँ डिजिटल बोर्ड मशीन लगी हुई है जहाँ आप खुद ऑप्शन सेलेक्ट करके टिकट बुक कर सकते हैं। एडल्ट चाइल्ड टिकट के लिए अलग अलग फेयर लगते हैं, जिसमें आपको 250 रुपये एडल्ट के और 150 रुपये चाइल्ड के लगते हैं। और दूसरे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग चीज़ें दर्शन के लिए है, जिसमें कि प्रसाद भी है, तो अलग अलग फेयर्स लगते हैं। बहुत सारे कई 2-3 तरह के यहाँ पे शो होते हैं इवनिंग में, जिसके कि अलग अलग चार्जेस हैं। थिएटर के चार्जेस अलग हैं, जिसके लिए आप अलग से टिकट लेके वो भी इंजॉय कर सकते हैं। रिजल्ट पे सक्सेस हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल। इतना कुछ हमने ले लिया क्या यार, निकाल दें जाओ तुम। ये देखो हमारा कितना अब एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है।
तो टेम्पल के बाहर वाले एरिया को ही आप मोबाइल से अपने फ़ोटोज़ वीडियो शूट कर सकते हैं और मैंने भी यही किया है और यहाँ तक के वीडियोस आपको मैं दिखा पाऊँगा। इसके आगे का वीडियोस मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वर्चुअली और किसी इमेज के हेल्प से आपको बताने समझाने का प्रयास करूँगा कि अंदर क्या कैसा है। एंट्री के समय आपको मोबाइल डिपॉजिट काउंटर पर अपना मोबाइल जमा कर देना पड़ता है। यही कारण है कि इस वीडियो में आपको मंदिर के परिसर के अंदर की फुटेज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आउटसाइड एरिया में मोबाइल अलाउड होता है और वहां आप फ़ोटोज़ और वीडियोस ले सकते हैं। पर्सनली मुझे यह रूल थोड़ा अलग लगा, लेकिन शायद स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया होगा, जो कि सही भी है। और आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि यहाँ पे मोबाइल अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस भव्य प्रतिमा की। यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी के महान संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य जी को समर्पित है। उन्होंने लगभग 1000 साल पहले इक्वालिटी और स्पेशल हार्मोनी का संदेश दिया था। उनका मानना था कि भगवान के सामने सभी मनुष्य समान हैं। इसी सोच के सम्मान में इस मॉन्यूमेंट का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यह विशाल प्रतिमा लगभग 216 फीट ऊंची है और इसे पंच धातु से बनाया गया है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। जब आप इसे सामने से देखते हैं तो इसकी भव्यता कैमरे में पूरी तरह कैप्चर करना ही मुश्किल लगता है। इस पूरे परिसर की एक और खासियत है 108 दिव्य देशम टेम्पल्स। भारत के प्रसिद्ध विष्णु टेम्पल की रिप्लिका यहाँ बनाई गई है। हम जानते हैं कि विष्णु के 108 अवतार थे, उसी 108 अवतार के विष्णु जी की प्रतिमा को यहाँ पे दिखाया गया है। जब आप इनके बीच वॉक करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे भारत के कई तीर्थ स्थलों का दर्शन एक ही जगह पे हो जाता है। शाम होते होते यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लाइटिंग शुरू होती है, फाउंटेन चालू होते हैं और पूरी प्रतिमा गोल्डन ग्लो में चमकने लगती है। यही वह समय है जहाँ का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैजिकल लगता है। इवनिंग आरती भी यहाँ एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस देता है। शाम के समय मंदिर परिसर में ट्रेडिशनल वैदिक चैंट्स, मंत्रा, घंटी की आवाज़ और डिवोशनल एटमॉस्फेयर पूरी जगह को स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देता है। आरती के दौरान भक्त शांत होकर दर्शन करते हैं और पूरा माहौल काफ़ी डिवाइन महसूस होता है। कई विजिटर्स स्पेशली इवनिंग आरती देखने के लिए ही यहाँ आते हैं। टेम्पल टाइमिंग जनरली सुबह 10:30 बजे से रात के 8 बजे तक रहते हैं और वीकेंड में 8:30 बजे तक रहते हैं। इवनिंग आरती लगभग 6:30 बजे आसपास होती है, इसलिए अगर आप कंप्लीट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो शाम के समय विजिट करना बेहतर रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात जो कई विजिटर्स बताते हैं वहाँ यह है कि मोबाइल रिस्ट्रिक्शन की वजह से लोग यहाँ अपने परिवार और सराउंडिंग्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सेल्फी और सोशल मीडिया से दूर होकर लोग वास्तव में इस जगह को महसूस कर पाते हैं। शायद यही इस जगह की सबसे यूनिक चीज़ों में से एक है। तो दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी सिर्फ एक गेंद स्टैचू नहीं है, यह हिस्ट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, आर्किटेक्चर और क्वालिटी के मैसेज का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर आप हैदराबाद आते हैं तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये मंदिर पहले कभी विज़िट किया हो हैदराबाद में रहते हुए या फिर आगे कब भविष्य में जाना चाहते हो। जय हिंद, जय भारत।